हाँ हेलो सर, मंजुनाथ वर्सेस सावित्री का केस नुसरत मैडम के पास आया है सर। और हाँ, उसकी डेट कल की ही है। अनंतु, इट्स ओके भाई, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। लो, एटलीस्ट थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे और सब भूल जाओगे। नहीं चाहिए यार, खुशी के पल को और दुख के पल को कभी भूलना नहीं चाहिए। उन्हें याद करना चाहिए और उन यादों का ही नशा है। MC 1649 बाय 2017 मंजुनाथ वर्सेस सावित्री। मैं आपने क्लाइंट के लिए उपस्थित हूँ मैडम। प्रोसीड। याद है ना क्या बोलना है? मैडम, मेरे क्लाइंट पर झूठी प्रताड़ना का केस लगाया गया है जो पूरी तरह बेबुनियाद है मैडम। इधर दीजिए। मैडम, श्रीमती सावित्री देवी ने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया है मैडम। कोर्ट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कानून की नजर में आत्महत्या करना अपराध है। देखने से ये पता चलता है कि इनकी दिमागी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। ऐसी हालत में उनके साथ ये एक छोटा सा बच्चा है, ऊपर से ये लड़की है। इस लड़की के भविष्य के बारे में सोचकर मैं माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता हूँ। इतना ही नहीं मैडम, इनके पक्षधर मंजुनाथ जी इस लड़की की परवरिश की जिम्मेदारी ले लें और सावित्री देवी की इसमें सहमति हो, मैं कोर्ट से निवेदन करता हूँ। सावित्री देवी, तुम्हें कुछ बोलना है? अनंत कृष्णा, अनंत कृष्णा। सर, सावित्री जी का ये केस तुमने ही दोबारा फाइल किया है ना? जी मैडम, पर मैं ये केस नहीं लड़ने वाला हूँ, इसीलिए मैं ये केस वापस ले रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस केस से भाग रहा हूँ। छोटी बच्ची स्पंदना के लिए मैं ये कदम उठा रहा हूँ। आई ऑब्जेक्ट मैडम, आई ऑब्जेक्ट। मैडम, लड़की के माँ बाप नेचुरल गाइडेंस में रखते हुए बच्चों की जिम्मेदारी किसी और को नहीं दे सकते मैडम। ये नहीं हो सकता है। ये एक पारिवारिक मामला है, इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं देख सकते मैडम। मेरे काबिल दोस्त अनंत जी को ये शायद पता नहीं है मैडम, शायद इसके बारे में अनंत कृष्णा, वकील साहब सही कह रहे हैं। ये व्यक्तिगत केस मेरे कोर्ट में नहीं चलेगा। मैडम, अपनी हैसियत के हिसाब से ये कुछ सबूत हैं जो मैं पेश कर रहा हूँ, जरा इन्हें देखिए। मंजुनाथ जी को अपनी बेटी की कस्टडी चाहिए, पर अपनी बीवी नहीं। लेकिन सावित्री को उनकी बेटी और पति दोनों चाहिए, और छोटी बच्ची स्पंदना भी अपने माता पिता दोनों के साथ रहना चाहती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, बच्चों को कानून के बारे में पता होना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचने का हक होना चाहिए, और इस अधिकार से सेक्शन 2I क्लास A के मुताबिक बच्चों को अपनी शिक्षा का और अपने भविष्य के बारे में सोचने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, और इसे वो अधिकार मिले। इसीलिए मैं स्पंदना को उसके माँ बाप के साथ रहने की केस अपील करना चाहता हूँ। ये लीजिए। जूनियर जस्टिस एक्ट सेक्शन 2012 के मुताबिक उसे ये चुनने का हक है कि उसे प्यार कौन देगा। सेक्शन 9 और सेक्शन 27 के मुताबिक मेरे क्लाइंट को उसके भविष्य के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है, और इसलिए इस केस को फैमिली कोर्ट में दाखिल करने की मेरी विनती है। स्पंदना के बारे में जो केस दायर हुआ है, उसके बारे में कोर्ट के सभी निरीक्षण करने के बाद कोर्ट केस की अगली तारीख 28/19/2018 तक मुलतवी करती है, और तब तक बच्ची को सरकारी आश्रम में रखने का निर्देश देती है। और कोर्ट ये भी निर्देश देती है कि माँ या बाप में से किसी को भी अपनी बच्ची से मिलने की इजाजत नहीं है।